शरीर का अतिक्रमण नहीं हो सकता। बाबा जी अगर आपको बोल रहे हैं कि वो यहाँ बैठे बैठे लंदन पहुंच जाते हैं तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। प्रकृति के नियमों के अधीन है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ना कृष्ण कर सकते, ना बुद्ध कर सकते, ना नानक कर सकते, ना कबीर कर सकते, कोई नहीं कर सकता। चमत्कार होते हैं, मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक नहीं। शरीर जब तक है तो शरीर की सीमाओं का और शरीर के बंधनों का तो अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। अध्यात्म प्रकृति को मारने के लिए नहीं है, अध्यात्म प्रकृतिस्थ करने के लिए है। अध्यात्म साइकोलॉजिकल फ्रीडम दे सकता है, फिजिकल फ्रीडम नहीं दे सकता। पूरा अध्यात्म किसके लिए है? क्या करें? ऊंची हालत मिल नहीं सकती, निचली हालत पहले से ही है, तो ये सब काहे के लिए है? बिल्कुल एकदम व्यर्थ। इस खाई को भरना पड़ेगा, इसी रिक्तता को भरने की। भगवत गीता 7वां अध्याय। आज हमें छठे श्लोक का सम्मान करना है, लेकिन उससे पहले आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं आई हैं जो चौथे और 5वें श्लोक से संबंधित हैं, और वो अगर उत्तरित हो गई तो छठा आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में छठे श्लोक में कोई नया सिद्धांत सामने नहीं आ रहा है। चौथे और 5वें श्लोक में जो बात कही गई है उसी को एक करके सघन करके छठे में प्रस्तुत किया गया है। तो हम वापस जाते हैं चौथे और 5वें श्लोक पर, उसको समझते हैं। जो पहली जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा भी नहीं है, बहुत लोगों को संशय है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके मुझे संशय पढ़ने को मिल रहे हैं। कम से कम 3 या 4 मैंने ऐसी पोस्ट्स पढ़ी कम्युनिटी पर, और ज़्यादा भी रही होंगी, मैं इतनी ही पढ़ पाया। तो कह रहे थे ये आपने नई चीज़ क्या ले आ दी है 5वें श्लोक में? फिजिकल ईगो। आपने आज से पहले कभी भी ईगो के, अहम के 2 हिस्से नहीं करे, पर पिछले सत्र में आपने 2 हिस्से कर दिए। कौन से 2 हिस्से करे थे? साइकोलॉजिकल और फिजिकल ईगो। तो ये था। दूसरा ये था कि जब चौथा श्लोक अहंकार को अपरा प्रकृति में स्पष्ट रूप से स्थित कर रहा है, तो फिर परा में जो है, आपने उसको भी अहंकार कहा, वो कौन सा अहंकार है? ये दोनों सवाल, दोनों जिज्ञासाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चौथा श्लोक याद है? चौथा श्लोक क्या कहता है? 2 हफ्ते पहले इसी सभागार में चर्चा हुई थी चौथे श्लोक पर ही। क्या था? कि महाबाहो, मेरी प्रकृति, कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति, ठीक है, अष्टांगी है। और 8 कौन से उसके अंग थे? 5 तो पंचभूत ही हो गए, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। 2 क्या थे? मन और इन सब के बाद इनका दावेदार कौन था? अहंकार, ठीक है। तो वहां बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अहंकार पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस पर अपनी दावेदारी कर देता है, और ये सब अपरा बात है, क्योंकि अहंकार के ही तल की है। इसमें चूंकि अहंकार की दावेदारी है, इसीलिए अहंकार क्या बन गया? विषयेता, द सब्जेक्ट, अनुभोक्ता। और जिन विषयों पर वो मालिक बन जाता है वो भी साथ के साथ हमारे सामने सूचित कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो विषय भी मौजूद थे। विषय कितने थे? 7। विषयता कौन सा था? वो आखिर में 8वां पुछल्ला, अहंकार, ठीक है। ये यहां तक स्पष्ट था। अब लोगों को संशय पैदा हो रहा है कि अगले श्लोक में
ऐसा क्या आ गया कि आपको एक नया सिद्धांत ही सामने लाना पड़ा फिजिकल ईगो का? ये फिजिकल ईगो क्या चीज है? अभी आपके पास ओके, मैं आपके सामने पहले पढ़े देता हूं 5वां श्लोक। तो अपरा प्रकृति को चौथे श्लोक में समझाने के बाद 5वें में कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं अपरा से भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो। गीताकार कृष्ण कह रहे हैं अपरा से भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो। अब ध्यान दीजिएगा, जो जीव रूप में प्रकट है और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, ये अनुवाद में जीव रूप लिखा है। आप श्लोक में जाएंगे तो आपको जीव भूत पढ़ने को मिलेगा। तो प्रश्न होना चाहिए कि ये जीव भूत क्या चीज है, और यहां से अब उत्तर की शुरुआत होती है। फिजिकल ईगो मुझे आपको इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि एक बहुत खास चीज जो आपके सामने पहले से थी, हमारे सारे सत्रों में उसकी लगातार चर्चा होती थी, पर अब शब्द रूप में आपके सामने आई है 7वें अध्याय में। उसका नाम है जीव भूत। वही फिजिकल ईगो है। वो क्या है इसको समझेंगे, आपने समझ लिया तो समझिए गीता की, दर्शन की, अध्यात्म की गहराइयों तक पहुंच गए। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि खुशी है मुझे कि आपने जिज्ञासा, संशय व्यक्त करा, उसी से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस बात को आपके सामने और खोल कर रख सकूं। देखिए, इतना हमने शुरू से सदा से समझा है ना कि आप यहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनना दो तरह से हो सकता है। आपके कानों पर अहंकार कब्जा कर ले, और अब कान नहीं सुन रहे, अहंकार सुन रहा है। जब कानों पर अहंकार कब्जा कर लेगा, कानों पर अहंकार क्यों कब्जा कर सकता है? क्योंकि वो सब के सब 8 के 8 एक ही कोटि के भीतर के हैं, इसीलिए वो परस्पर क्रिया कर सकते हैं। ये बात कौन से श्लोक में आई? कान भी पंचभूत में है ना, और इन 7 के पीछे कौन लगा हुआ था? तो अहंकार कान पर कब्जा कर सकता है, इस पर अधिकार जमा सकता है। और आपके सुनने पर, माने आपके कान पर अगर अहंकार ने कब्जा कर लिया, तो मैं हां बोल रहा हूं आपको नहीं सुनाई देगा, मैं ऊंचा बोल रहा हूं आपको नीचा सुनाई देगा। हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं वास्तव में नैसर्गिक नहीं होती, वो विकृत होती हैं। प्राकृत कहना उनको ठीक नहीं होगा। वो विकृत क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी हर क्रिया पर अहंकार चढ़कर बैठा होता है। कानों को वो सुनने से मना कर देता है, या कानों को कुछ ऐसा सुना देता है जो कहा ही नहीं गया। बुद्धि पर चढ़ जाता है, बुद्धि कही हुई बात का और सुनी गई बात का वो अर्थ कर लेती है जो अर्थ था ही नहीं। यही हमारा होता है। पांव आपके चलते हैं, पर क्या आपके पांव चल रहे हैं? नहीं। आपके पांवों को, आपके पैरों को चलाने वाला कौन है? अहंकार है। अब कोई देखेगा कहेगा व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति नहीं चल रहा, वो अहंकार चल रहा है। हमारी शारीरिक व्यवस्था पर पूरे तरीके से अधिकार कर बैठा है। वो कौन? अहंकार। आप कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़ी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? यद्यपि वो दिखाई नहीं देगा। होंठ खुल रहे हैं, जबान चल रही है, यहां गले में कुछ गति हो रही है, फेफड़े से हवा आ रही है, तो शब्दों का उच्चारण हो रहा है। आप कहेंगे इसमें तो फेफड़ा और जीभ और ये सब है, इसमें अहंकार कहाँ है? अहंकार ही है। अहंकार उन सब के पीछे है, वो उन सब पर कब्जा करे हुए है। इसीलिए आपके शब्द वो नहीं है जो वो हो सकते थे। आपके शब्दों से फिर शुद्धता चली जाती है, मासूमियत चली जाती है, सिधाई, आर्जवता चली जाती है।
क्योंकि उन पर कौन बैठा हुआ है? अहंकार। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बोलने और सुनने का और चलने का एक यही तरीका हो सकता है? क्या जीवन इससे भिन्न नहीं हो सकता? और जीवन इससे भिन्न नहीं हो सकता तो गीता की और दर्शन की फिर जरूरत क्या है? याद रखिएगा, अध्यात्म पत्थरों के लिए और नदियों के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? प्राणी के लिए होता है, क्योंकि दुख सिर्फ कौन भोगता है? प्राणी भोगता है। और प्राणियों में भी मनुष्य जितना दुख भोग सकता है उतना अन्य प्राणी नहीं भोग सकते। नदी पत्थर तो दुख एकदम भोग ही नहीं सकते। पशुओं को भी दुख सीमित मिलता है, असीमित दुख सिर्फ किसको मिलता है? तो ये सारी बात किसके लिए हो रही है? मनुष्य के लिए हो रही है। ठीक है, तो क्या मनुष्य के जीने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? और नहीं हो सकता तो फिर हम अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? अगर हमारे बोलने में, हमें सुनने में, हमारे चलने में, हमारे पकड़ने में, हमारे कर्म में, हमारे विचार में मालकियत अहंकार की ही रहनी है तो हम यहां काहे के लिए बैठे हैं? जब वही मालिक है तो फिर वही मालिक है। हम सब गुलाम है, वहां मालिक ऊपर बैठा हुआ है और वही अहंकार है, वो हमें नचा रहा है। फिर तो क्या फायदा यहां पर? ये सारी बातचीत इसलिए है क्योंकि जीने का दूसरा तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है जिस पर हमें विश्वास भी नहीं आता, जिसके लिए फिर बहुत श्रद्धा चाहिए होती है। जीने का दूसरा तरीका यह है कि मैं नहीं भी हूं तो भी जीवन खूबसूरती से चलेगा। और सही करके बोलूं तो जब मैं नहीं हूं सिर्फ तब जीवन सुंदरता से चलेगा। जब मैं नहीं हूं सिर्फ तब जीवन सुंदरता से चलेगा। इसको मैं अपने में कहा करता हूं बीइंग विदाउट बीइंग, अपने बिना होना। और ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी, इसके बाद जो अगली किताब आ रही है यही उसका शीर्षक है, बीइंग विदाउट बीइंग। अपने बिना होना, होना पर अपने बिना, होना पर अपने बिना। बात आगे एकदम सूक्ष्म होती जाएगी, तो इसीलिए ध्यान जरा भी उचटने न दें, अभी बस शुरू हुई है। होना पर अपने बिना। लिखते चलो। अब सबसे जो निम्नतम तल है वो तो हमको पता है अहंकार का है, तो उसको सबसे नीचे का तल बना लो। वो सबसे नीचे का तल है, अहंकार लिख दीजिए और उसको अपरा भी लिख दीजिए, क्योंकि अपरा के ही अंतर्गत आता है वो। ये सबसे नीचे का तल है। सबसे ऊंचा तल हमको पता ही है क्या होता है। इतनी आसानी से उसका नाम मत ले दिया करो, उसका नाम लिया नहीं जा सकता। ठीक है, सिर्फ व्यवहारिकता के लिए, हमारे खोपड़े के संतोष के लिए ज्ञानियों ने उसको नाम दे दिया, नहीं तो उसका कोई नाम नहीं है। नाम चीजों का होता है, और हर चीज बहुत छोटी होती है। हर चीज हमारी आयाम की होती है, हम जहां बैठे हैं वहीं हमारी चीजें होती हैं। उच्चतम ऑब्जेक्ट नहीं है, उच्चतम सब्जेक्ट भी नहीं है, तो उसका नाम कैसे दोगे? विषय का नाम हो सकता है, विषयता का नाम हो सकता है। आप इनको देख रहे हैं तो इनका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। वो आपकी दृष्टि का विषय है, आप विषय, आपने वो कलम पकड़ रखी है वहां, उसका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। विषय और विषयता का नाम होता है। सत्य न विषय होता है न विषयता होता है, उसका कोई नाम नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? उच्चतम का कोई नाम नहीं हो सकता, उसके लिए चलो एक लकीर खींच दो सबसे ऊपर। और अब क्या करें? भाषा की चंचलता से सब हारे हुए हैं, तो उसको नाम भी दे दो, लिख ही दो भाई। सत्य, आत्मा, ब्रह्म, जो लिखना चाहते हो लिख दो। लिख लिया? अब सवाल ये उठता है कि जो एकदम निचली अवस्था है वो हम जानते हैं कौन सी है, वो कौन सी है? चलो करके दिखाते हैं। कौन खड़ा होगा? तुम ही खड़े हो जाओ। अब सबसे निचली अवस्था दिखाओ जहां तुम्हारी टांगे तो चल रही हैं पर उन्हें चलाने वाला अहंकार है।
ऐसे तो कोई भी चल सकता है, ऐसे कर्म तो कहीं से भी हो सकता है। ऐसा करो कि वो उनका वहां पीला वाला बैग रखा हुआ है, ठीक है, नहीं नहीं छुओ नहीं, करनी भगो वहां देखा, ये था वास्तविक प्रदर्शन। तो अब तुम खड़े हुए हो और तुम्हें दिख रहा है अच्छा उसके अंदर माल है, क्या है, पैसा है, रुपया है, जेवर है, ऐसे देखा तो वही आंखों में वो लालच दिखना चाहिए, और लालच दिखा तो टांगे उधर को चल दी। इन टांगों को किसने चलाया है? इन्हें मांसपेशियों ने नहीं चलाया, इन्हें मस्तिष्क ने नहीं चलाया। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि टांगों का संचालन करने वाली न्यूरल एक्टिविटी होती है, वहां से जाती है तो उससे मांसपेशियों को संकेत मिलता है, और हड्डी को तो वो अपना ऐसे अपना उसमें वो कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उससे जो बॉडी है उसकी गति हो जाती है, और ये जो जीव है ये उस विषय ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ चलता है। ये अधूरी बात है। असली बात यह है कि मस्तिष्क के पास कोई अपना कारण नहीं था उस पीले बैग की ओर आकर्षित होने का। मस्तिष्क को उससे क्या मिल जाएगा? टांगों को क्या उससे कोई मालिश मिलेगा, कोई कुछ होगा? मस्तिष्क मांग ही नहीं रहा था कि उसके भीतर जो है मैं चुरा लूं। अहंकार है जो अधूरा है, वो सोचता है पैसा पालूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। अहंकार ने मस्तिष्क को बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया और उसको बोला अब तू सोच कि उधर कैसे बढ़ना है। तो मस्तिष्क बेचारा क्या करता, उसने कहा जी मालिक हुकुम। और फिर मस्तिष्क ने किसको आदेश दिया? टांगों को, टांगे उधर चल पड़ी। ये कौन सा तरीका है जो आपने सबसे नीचे लिखा? ये अपरा तरीका है, ये साइकोलॉजिकल ईगो है, लिख लो। ये थी साइकोलॉजिकल ईगो इन ऑपरेशन। अब मान लो यहां पर गीता ग्रंथ रखा हुआ है, ठीक है, तुम उधर से आओ, वहां से कोने से, और वहीं वहीं उधर, ऊपर नहीं आना, वहीं वहीं रहो। ये दोनों मोबाइल भी रख दीजिए बैग्स के पास, ठीक है, और ये अच्छे बढ़िया महंगे वाले हैं। और ये जो कलम है ये सोने की है, ये भी रख दो। आप भी रख दीजिए अपनी कलम। अब ये सब रास्ते में चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, और आप शोर मचाना शुरू करिए कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गीता में क्या रखा है, आज रविवार है, आओ घर बसाओ, ठीक है। और तुम ये जो रुपया पैसा रखा है और ये रखा है और वो चिल्ला रही है मेरे पास आओ घर बसाओ, तुम्हें वो सब सुनाई नहीं दे रहा, तुम सीधे यहां आ रहे हो गीता की तरफ। अब उधर से आओ, आओ, चलिए आप शोर मचाइए, आप उन्हें ललचाइए, ठीक है। अब इन टांगों को चलाने वाला कौन था? अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, ठीक है। यही वो स्थिति है, बैठ जाओ, धन्यवाद। यही वो स्थिति है जिसके लिए पूरा अध्यात्म है। अच्छे से समझ लीजिए, अध्यात्म भी आपको आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता। आप जब तक हैं, आत्मा आपके लिए अधिक से अधिक ध्रुव तारा है जो आपको दिशा दिखा सकता है, पर जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। होराइजन, क्षितिज, समझते हैं ना, समझते हैं ना, उसकी ओर जितना भी बढ़ते जाओ, जितना भी बढ़ते जाओ, वो उतना ही दूर होता जाता है, पर फिर भी वो उपयोगी होता है बढ़ने के लिए। तो आत्मा को पाना कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा कुछ इतना हो जाता है, लेकिन कि जो आत्मा को पाने बढ़ता है वो खुद मिट जाता है। यही आत्मा की उपयोगिता है। आत्मा की उपयोगिता ये नहीं होती कि आप आत्मा को पा लेंगे, आत्मा की उपयोगिता ये होती है कि आप उसकी ओर बढ़ेंगे, और उसकी ओर बढ़ने में आप मिट जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कह पाए मैंने आत्मा को पा लिया। कोई कहे मैंने आत्मा को पा लिया है, मैं आत्मदर्शी हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, इत्यादि इत्यादि, मैं आत्मस्थ हूं, झूठ बोल रहा है। मैं आत्मस्थ हूं माने कौन? आत्मस्थ होने का तो मतलब होता है कि अहंकार शून्य हो गया। अहंकार शून्य हो गया तो दावा कौन करेगा मैं आत्मस्थ हूं? और जब तक देह है अहंकार शून्य नहीं हो सकता। अब वो समझेंगे हम ये पूछ करके कि अगर सबसे निचली स्थिति अपरा अहंकार की थी, जिसको हमने कहा साइकोलॉजिकल ईगो, और सबसे ऊंची जो स्थिति है वो सर्वथा अप्राप्य ही रहनी है,
क्योंकि उस मंजिल तक पहुंचने से पहले राही ही मिट जाता है, तो वहां तक पहुंचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कोई कहे आई एम एनलाइटेंड, बताओ इसमें त्रुटि क्या है? ठीक है, इतना तो समझ में आने लगा है ना। तो सबसे निचली जो स्थिति है वो है घटिया, उस पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो सबसे ऊंची है वो पाई नहीं जा सकती, तो हम यहां क्या कर रहे हैं बैठ के? जो सबसे निचली है उस पर तो ऐसे ही पड़े हुए हो, ये अपना इधर उधर बहक रहे थे, कर रहे थे, इसका सामान चुरा लेते, उसको जाके थप्पड़ मार देते, कुछ कर लेते, ये जैसे अपना आदमी। ठीक है, सबसे निचली पर तो पड़े हुए हो, वो डिफॉल्ट है। अपरा अहंकार, साइकोलॉजिकल ईगो, वो तो क्या है? वो तो है ही, मौजूद है। जो सबसे ऊंची है उसको हम कह रहे हैं कि पाया नहीं जा सकता, पाने वाला मिट सकता है। अब मिटने को भी मैं आपसे बार बार बोला करता हूं कि गलतफहमी मत आ जाइएगा जल्दी से कि मैं तो मिट गया। हाँ, जैसे कोई अपने आप को क्या दे रहा हो? डेथ सर्टिफिकेट। अब मैं मर गया हूं और मैं अपने आप को डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूं। बच्चे होते हैं छोटे, जाड़ों में रजाइयों के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहां से बोलते हैं मैं तो सो रहा हूं। कोई पूछेगा हाँ बेटी सो गई हो ना? हाँ मैं सो गई हूं। ये अहंकार ऐसा ही होता है, नादान। तू सचमुच सो गया होता तो जवाब कौन देता? तू सचमुच सो गया होता तो एनलाइटेंड होने का दावा कौन करता? बात आ रही है? तो फिर पूरा अध्यात्म किसके लिए है? क्या करें? ऊंची हालत मिल नहीं सकती, निचली हालत पहले से ही है, तो ये सब काहे के लिए है? बिल्कुल एकदम व्यर्थ। इस खाई को भरना पड़ेगा, इसी रिक्तता को भरने के लिए अहंकार है। अब बीच में लिखो, एक और जगह बनाओ, उसके आगे लिखो फिजिकल ईगो, जीवभूत। फिजिकल ईगो, जीवभूत। अब फिर खड़े हो जाओ। अब आओ उधर से, ललचाओ इनको, ललचाओ। ठीक है, आ रहे हैं, ये गीता की ओर आ रहे हैं। ठीक है, ये बताओ साइकोलॉजिकल ईगो तो नहीं है, क्योंकि वो होती तो वो तो कहता कि कंचन कामिनी उसकी ओर जाना ही जाना है। पर क्या जब ये चल रहे हैं तो किसी और की टांगे चल रही हैं? हां, इतना है कि भीतर अब चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य के परितः डोलती है, वैसे ये भी बढ़े आ रहे हैं। जैसे सूरजमुखी जिधर को सूर्य होता है उधर को झुक जाता है, वैसे ही इन्होंने जिधर को गीता देखी उधर को झुक गए। उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार होता तो वो कहता नहीं नहीं, उधर ज्यादा आकर्षक चीजें, उधर चलो। लेकिन अभी भी ये हैं, क्योंकि अभी भी एक भेद तो बाकी है। कौन सा भेद? खाल का भेद। ये खाल जो है ये सीमा बनकर खड़ी हुई है, ये खाल सीमा बनकर खड़ी हुई है। पूर्णतया मुक्त इनको अभी भी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि अब जो इन्हें कहा जा सकता है वो अध्यात्म की उच्चतम संभावना है। अब इन्हें जो कहा जा सकता है वो अध्यात्म की उच्चतम संभावना है। फिजिकली बाउंड येट साइकोलॉजिकली फ्री। फिजिकल बाउंडेशन से, शारीरिक बंध से तो तब तक नहीं छूटोगे जब तक शरीर है,
मैं आपको इसमें कोई गलतफहमी नहीं देना चाहता, किसी सांत्वना में नहीं रखना चाहता। शरीर जब तक है तो शरीर की सीमाओं का और शरीर के बंधनों का तो अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। कथा कहती है श्री कृष्ण को भी एक साधारण सा आखेटक था, उसने तीर मार दिया था, उन्हें मरना पड़ा। शरीर की बाध्यता है भाई, क्या करते। और बड़ी सांकेतिक बात है ये, कितनी कितनी सांकेतिक बात है। जो अर्जुन के सारथी थे कथा के अनुसार, और अर्जुन को इतने बाण मारे गए हैं, 18 दिन चला, तो घायल तो कृष्ण भी होते होंगे ना। बचे रहे, पूरा युद्ध निकाल दिया, एक से एक योद्धा सामने आते रहे, पर कृष्ण बचे ही नहीं रहे। कथा कहती है एक अवसर पर तो अर्जुन की जान जाने वाली थी, उनको भी बचा दिया। किसके सामने? कर्ण। तो कथा है पर संकेत गहरा है। और यही युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण क्या कहती है कथा, क्या कहती है? बस यूं ही कहीं पर किसी साधारण से उपवन में या वन में विश्राम कर रहे हैं लेटे हुए, कोई था मूर्ख सा आखेटक शिकारी, एकदम ही अनाड़ी, कुछ उसको पता नहीं, उन शरीर और चेहरा देखा ही नहीं, टांग भर दिखी तो जहर बुझा तीर तलवे में मार दिया। जहर इतना था कि ये शरीर है। और बहुत सारा अध्यात्म लगा रहता है शरीर का अतिक्रमण करने में, उसी को आप चमत्कार बोल देते हो। मैं आपसे जोर देकर पर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, शरीर का अतिक्रमण नहीं हो सकता। बाबा जी अगर आपको बोल रहे हैं कि वो यहां बैठे बैठे लंदन पहुंच जाते हैं तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ना कृष्ण कर सकते, ना बुद्ध कर सकते, ना नानक कर सकते, ना कबीर कर सकते, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं माने कोई नहीं। चमत्कार होते हैं, मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक नहीं। शरीर तो अब आपने जन्म ले लिया है तो जन्म लिए का दंड है, भुगतो। और जन्म धरे का दंड यही है कि अब एक सीमा में रहोगे, टाइम और स्पेस के गुलाम बनकर रहोगे। आप जिस जगह पर हो, जिस समय पर, आप उस समय पर उस जगह के अलावा कहीं नहीं हो सकते। कितनी बड़ी सीमा है, सोचो। ये टाइम स्पेस का जैसे एक पिंजड़ा है, उसमें आपको कैद कर दिया गया है। आपको एक लोकलाइज्ड पॉइंट बना दिया गया है टाइम स्पेस मैट्रिक्स में। वो एक अनंत मैट्रिक्स है और आप उसमें बस क्या बन के रह गए हो? एक बिंदु। इससे बड़ा पिंजड़ा क्या हो सकता है? वो रहेगा और आपको भुगतना पड़ेगा जब तक आप जीवित हो। अध्यात्म साइकोलॉजिकल फ्रीडम दे सकता है, फिजिकल फ्रीडम नहीं दे सकता। बाबा जी ने कहा मेरी शरण में आओ, कैंसर दूर कर दूंगा ना। कैंसर का उपचार उस हद तक हो सकता है कि कैंसर मानसिक था, क्योंकि कैंसर तनाव से भी होता है। हाँ, अध्यात्म आपका तनाव कम कर देगा। पर बाबा जी ने कहा एक बार मेरी टूटी हुई हड्डी अपने आप अगले दिन जुड़ गई। सिर्फ इसी बात पर बाबा जी को त्याग ही नहीं दो, इनकी तो एफआईआर करो, क्योंकि अंधविश्वास फैलाना भारतीय कानून में गुनाह है। अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो आप बाकायदा उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए जनसंख्या में। और इतना ही नहीं, खासकर आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में
माने जहां दवाई दी जाती है, मेडिसिन का क्षेत्र, वहां अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपकी बीमारी दूर कर दूंगा तंत्र मंत्र मार के, या ये ऐसे तू बूढ़ी चाट ले, कुछ कर ले, इससे हो जाएगा, तो ये तो पूरे तरीके से आध्यात्मिक ही नहीं, वैधानिक माने कानूनी अपराध भी है। कोई चमत्कार नहीं कर सकता कोई बाबा शरीर के तल पर। टूटी हड्डी उतने ही दिन में जुड़ेगी जितने दिन में प्रकृति उसको जोड़ती है। और आप उस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो बाकायदा किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं। वो ऐसा कर सकता है कि आपकी हड्डी अगर अपने आप 3 महीने में जुड़ती तो प्रबंध कर देगा, कुछ कर देगा कि चलो 1.5 महीने में जुड़ जाएगी, बेहतर जुड़ जाएगी। या कि ज्यादा ही टूट गई है तो अंदर कुछ रॉड वगैरह डाल देगा कि लो इससे बेहतर हो जाएगा। पर अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं अपनी हड्डी तत्काल जोड़ लेता हूं और ये सब, तो इतने से ही समझ जाइए कि फर्जी है। शारीरिक चमत्कार, चमत्कार निस्संदेह होते हैं। कहां होते हैं? तो पत्थर हो गई थी वो स्त्री, और जाते हैं हमारे अवतार और उसको स्पर्श करते हैं और जीवित हो उठती है। अब इसका असली अर्थ समझो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसका असली अर्थ समझो। शारीरिक तौर पर यह नहीं हुआ है, पर हुआ है, और हुआ है और चमत्कार से कम नहीं है। पत्थर होने से आशय समझ रहे हो? प्राणहीन हो गई थी, जीवन में कुछ बचा नहीं था, मुर्दा हो गई थी, जड़ हो गई थी। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण, ऐसी हो गई थी। और जाते हैं राम और स्पर्श करते हैं उसको। स्पर्श भी शारीरिक नहीं है, छूने से कुछ नहीं हो जाना है। पर हम चूंकि देहाभिमानी लोग हैं तो हमें हर बात स्थूल तरीके से ही बतानी पड़ती है, हमें हर बात भौतिक तरीके से और दैहिक तरीके से ही बतानी पड़ती है। तो हमको बताया गया उस स्पर्श को समझो। स्पर्श निस्संदेह हुआ है, पर उस स्पर्श भी सूक्ष्म है, शारीरिक स्पर्श से नहीं होता। आपसे बार बार बोलता हूं ना, आप कहते हो आचार्य जी गले लगा लो, सर पे हाथ रख दो। क्या बोलता हूं? 17 ही स्पर्श है। क्या? 17 ही स्पर्श है। पर जैसे आप अड़ जाते हो कि नहीं 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 नहीं, पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे ही, मैं कहता हूं पकड़ लो, ऑल योर्स। तो वैसे ही फिर मानस में आपको यह मिलता है कि स्पर्श, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शारीरिक स्पर्श की बात हो रही हो। वो स्पर्श भी सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म स्पर्श शब्द से भी हो सकता है और दृष्टि से भी हो सकता है। सिर्फ किसी को ऐसे देखा भी जा सकता है कि वो अनुप्राणित हो जाए। आंखों में भी आग होती है, और शब्दों का तो उपयोग करा ही जा सकता है। एक बिल्कुल जड़ हुई, पाषाण हुई, राख हुई औरत दोबारा खुलकर जीने लग गई। यह अर्थ हुआ अहिल्या की कथा का। चमत्कार हुआ है, निसंदेह हुआ है। और मेडिकल साइंस जो कुछ कर सकती है उससे ज्यादा बड़ा चमत्कार है। मेडिकल साइंस इतना ही कर सकती है कि ब्रेन को हेल्दी कर दे, पर ब्रेन को ईगो की गिरफ्त से छुड़ा दे। यह काम मेडिसिन नहीं कर सकती। यह चमत्कार है, और इस चमत्कार के लिए अध्यात्म चाहिए। पर चमत्कार हमारे सामने बड़े भद्दे तरीके से रखे जाते हैं। बड़ा भोंडा तरीका होता है चमत्कारों को बताने का। मैंने अभिमंत्रित जल इस पर फेंक कर मारा और यह जल गया। न जाने कितने आश्रम और कितने बाबा हैं जहां उनके जो अनुयायी हैं वो दिन रात इसी डर में जी रहे हैं कि अगर हमने बाबा जी के खिलाफ कुछ बोल दिया। और बाबा जी के मठ में, आश्रम में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको बाहर जाकर बोला जाना चाहिए कि अंदर ये सब चल रहा है। पर आप सोचिए वो सब कभी बोला क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो इनमेट्स हैं,
जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनके भीतर ये बात डाल दी गई है कि अगर तुमने कुछ बोला तो बाबा जी को इतना ही करना है कि ऐसे करके ऐसे पानी उड़ाएंगे और तुम जहां खड़े हो वहीं भस्म हो जाओगे। जाके तुम सो रहे होगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अचानक एक सरकता हुआ सांप आएगा, तुमको डस लेगा। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहेंगे। कोई चमत्कार ऐसा नहीं होता जहां पर किसी और की इच्छा से आपके ऊपर बिजली गिर पड़े, कि सांप डस ले, या आप खड़े हुए हैं आपकी हड्डी चटक जाए, या आप में आग लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, कि कुछ भी नहीं। इन सब का संचालन करने वाली कौन है? मां। अहंकार भी मां के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो गड़बड़ी करेगा पर नियमों के नीचे नीचे ही करेगा। ठीक वैसे जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी हमको अच्छे से पता है कितना मुड़ सकती है और कितनी गति ले सकती है। उस पर एक घटिया ड्राइवर बैठा दो, वो उसको घटिया तरीके से चलाएगा, लेकिन गाड़ी के नियमों को तो वो भी नहीं तोड़ सकता। कि तोड़ सकता है? जो गाड़ी बनी ही है 120 की गति से आगे न जाने के लिए, आप उसमें कितना भी शराबी कबाबी नशेड़ी ड्राइवर बैठा दो, वो इसको 160 पे तो नहीं उड़ा देगा। कि उड़ा देगा? हाँ, वो इतना करेगा कि ऐसे ऐसे चलाएगा, इसको मारेगा, उसको मारेगा, डिवाइडर पे चढ़ाएगा, सारे वो कांड कर देगा। लेकिन वो जो भी कांड करेगा वो गाड़ी के नियमों के अंदर अंदर रहकर करेगा। अगर 100 हॉर्स पावर की गाड़ी है तो वो ये नहीं कर सकता कि उसको 500 हॉर्स पावर की बना देगा कि चमत्कार हो गया। प्रकृति के नियमों को न अहंकार तोड़ सकता, न कोई ईश्वर, बिल्कुल नहीं। और हमें जो चमत्कारों की घुट्टी पिलाई गई है उनमें हमेशा यह बात होती है कि प्रकृति के नियम तोड़ दिए गए। और आपसे कह रहा हूं, इस बात के खिलाफ बिल्कुल सतर्क रहिए। गीता आपको यही पढ़ा रही है, प्रकृति के नियम नहीं तोड़े जा सकते। अपरा से परा में जाया जा सकता है, इतना आपके हाथ में है। आप अहंकार हो। माथा प्रकृति है, माथे के लिए गीता नहीं है। पेट और आंतें और फेफड़े और टांगें प्रकृति है, इनके लिए भी गीता। सारी गीता किसको संबोधित है? अहंकार को। शरीर को गीता, कुर्सी को गीता, छत को गीता, शरीर को भी गीता। गीता सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये बात याद रहेगी। और ठीक वैसे जैसे अहंकार अपने आप को आत्मा बताने लगता है ना, उसी तरीके से वो ये दावा करना चाहता है कि मैंने तो प्रकृति के नियम ही तोड़ दिए। मैंने तो प्रकृति के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। अरे हमारे बाबा जी के और जो महागुरु हुए थे, वो जब मरे हुए पेड़ों के बगल से निकलते थे तो सहसा उन पेड़ों में हरी पत्तियां आ जाती थी। हा हा हा। क्या? हां, इतनी रियायत हम देंगे कि शायद इसका सांकेतिक अर्थ हो। सांकेतिक अर्थ हो सकता है कि लोग इस तरीके के थे कि कहीं की सारी हरियाली में आग लगा दी थी। लोग इस तरीके के थे कि उन्होंने अपने जगह की सारी हरियाली में आग लगा दी थी। लोग होते ही ऐसे हैं ना, पेड़ दिख गया आग लगा दो, कुछ हरा है उसको काट दो। तो वहां से अगर कोई करुण व्यक्ति निकलेगा तो इतना हो सकता है कि वहां के लोगों का अहंकार कुछ क्षीण हो जाए और वो जिन वृक्षों को काटने वाले थे उनको काटने से बाज आए, जहां आग लगा रहे थे वहां आग लगाना बंद कर दें, तो इस तरह से हरियाली वापस आ जाए। ये तो हो सकता है। और अगर ऐसे हो रहा है तो ये बिल्कुल प्रकृति के अंतर्गत बात है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार इसमें जरूर है कि वो अहंकार जो सदा लगा रहता है आत्मरक्षा में, तुमने कैसे उसको कुछ और बता दिया।
बस यही इकलौता चमत्कार होता है। इसीलिए आपसे बोलता हूं, एक ही चमत्कार है, उसको आप मिस्टिसिज्म बोल सकते हो। एक ही मिस्टिसिज्म है, क्या? प्रेम। क्या? प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ मिस्टिकल नहीं होता। क्योंकि अहंकार के लिए अगर हम देखें तो सैद्धांतिक तौर पर प्रेम असंभव होना चाहिए। वो तो चलता है कामना के पीछे, उसकी तो पहली मान्यता ही यही है, मैं अपूर्ण हूं। उसकी पहली वरीयता ही यही है कि दुनिया में आग लगे तो लगे, खुद को बचाओ। यह है असली चमत्कार कि ऐसा अहंकार कैसे हो जाता है तैयार आत्म विसर्जन को। इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। यही मिस्टिसिज्म है, और वो दिखाई देता है। वो स्थूल तौर पर भी दिखाई दे सकता है। एक इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को तबाह करने में लगा रहा, जिसको पाया उसी का शोषण किया, और एक दिन आप पाते हो कि अपने से ऊंचे किसी लक्ष्य के लिए वो अपने आप को उत्सर्जित कर देता है, वो अपने प्राण दे देता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है। यही चमत्कार है, इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। इसका नाम प्रेम है। इसका नाम प्रेम है। पत्थर में प्रेम की कोपलें फूट आए, यही चमत्कार है। वो जो बाहर सड़क पर पड़ा है उस पत्थर की बात नहीं कर रहे, जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन पत्थरों की बात कर रहे हैं। इन पत्थरों में प्रेम का अंकुर फूट आए, यही चमत्कार है, और इकलौता चमत्कार है। इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। कोई विद्वान, कोई गुरु, कोई ऋषि, कोई संत, कोई अवतार आकर के ये नहीं कर सकता कि आप यहां कुर्सी पर बैठे हो और उसने आपकी ओर ऐसे देखा और आप अदृश्य हो गए। मां प्रकृति इसकी अनुमति देती ही नहीं है। कि आपको यहां से जल्दी से बंबई पहुंचना था क्योंकि बंबई में आपके दोस्त को आपकी जरूरत थी। बाबा जी ने दिव्य दृष्टि से आपको देखा और आप ऐसे करके उड़ चले, बिल्कुल सुपरमैन बन गए, और उड़ करके खट से आधे घंटे के भीतर पहुंच गए, या आधे मिनट के भीतर पहुंच गए बंबई। ये जहां ऐसा सुनो वहां तुरंत अपनी किताब बंद कर दो, उस व्यक्ति के साथ अपना अध्याय ही समाप्त कर दो। तो ले दे करके हम जो चाह रहे हैं अध्यात्म के, गीता के माध्यम से, वो बड़ी सीधी सी बात है। हम पूरे तरीके से प्राकृतिक हो जाएं, वो है वो बीच की अवस्था। लिखो, बीच की अवस्था। वो दो रेखाएं ऊपर नीचे खींची थी, उसके बीच की अवस्था है जो समूचे अध्यात्म का लक्ष्य है। तुम मानसिक अहंकार से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। वही जो बीच की अवस्था है उसको श्री कृष्ण ने 5वें श्लोक में नाम दिया है जीव भूत। पर क्या इस मध्य अवस्था में अहंकार एकदम नहीं बचता? बचता है। कौन सा वाला? शारीरिक अहंता तो अभी भी है। क्या करोगे? मच्छर आएगा, इसको काटेगा, तुम्हें दर्द अभी भी नहीं होगा। तुम हो गए जीवन मुक्त, निसंदेह जीवन मुक्त हो गए, दुख से मुक्त हो गए। पर अब दर्द की बात कर लेते हैं। दुख से तो मुक्त हो गए, दुख किसको होता है? दुख कहां पर होता है? कौन से तल पर होता है? वहां पे लिखो दुख। और ये जो मध्य तल है इसमें लिखो दर्द। दुख से तो मुक्त कर सकता है तुम्हें अहंकार, दर्द से नहीं मुक्त कर सकता। और दर्द का होना भी अहंकार ही है। क्यों? क्योंकि मच्छर ने आकर इसको काटा, मान लो पागल है मच्छर, इसको काट रहा है,
तुम्हें दर्द, तुम्हें दर्द, दुख भले ही नहीं हुआ पर दर्द तो हुआ ना। तो कुछ अहंकार तो बाकी है ना। अहंकार माने भेद, भेद तो अभी भी बाकी है। इसको काटने पर तुम्हें दर्द, पर इसको काटने पर तुम्हें दर्द। ये खाल अभी बची हुई है विभाजन रेखा बनकर। नॉट मी, मी, नॉट मी, मी। आ रही बात समझ में? नॉट मी और मी का भेद बचा हुआ है। कहां पर? वो मध्य तल में भी बचा हुआ है, पर अब वो भेद सिर्फ और सिर्फ शारीरिक है। वो शारीरिक है। ठीक वैसे जैसे कि पृथ्वी भी जानती है कि मैं सूरज नहीं हूं, ठीक वैसे जैसे कि सब ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे होंगे, पर सबकी अलग अलग घूर्णन गति है, अलग अलग कक्षाएं हैं, और किसी भी पल में अलग अलग दिशाएं हैं। उनमें कोई अहंकार नहीं है। कौन सा वाला? लेकिन सोचो कि सूरज, पृथ्वी और चांद में भी वो बीच वाला है। कौन सा? सूरज, पृथ्वी और चांद में भी वो बीच वाला अहंकार मौजूद है। कौन सा वाला? ये क्या है? ये लोहा है तो हम बाबा जी हैं। कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? ये लोहा है, सीधे सीधे विशुद्ध लोहा, कास्ट आयरन। तो ये क्या है? नहीं, ये चुंबक है। और बात हमारी मानोगे नहीं तो फूंक मार के भस्म कर देंगे। ये लोहा है, ये चुंबक है। ये आया, यही क्यों उछल रहा है? कहीं ना कहीं इसको भी अहंकार है। इसको भी पता है कि मैं इससे अलग हूं। इसीलिए तो ये इसके पास आया तो ये नहीं उठा पर ये उठ गया। ये नहीं आया पर ये उठ गया। ये भी अपने होने को असर्ट कर रहा है। ये भी कह रहा है मैं अलग हूं, मेरी भी एक इंडिविजुअलिटी है। आप होगे मैग्नेट, लेकिन ये आप पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया करेगा मैं उससे भिन्न करूंगा, क्योंकि मैं भिन्न हूं। ये कौन सी ईगो हुई? और 5वां श्लोक श्री कृष्ण कह रहे हैं यही पूरे ब्रह्मांड को धारण करे हुए है। पूरा ब्रह्मांड इसी से तो चल रहा है। पृथ्वी जानती है कि सूरज के चक्कर लगाने हैं, पदार्थ जानता है उसको गुरुत्वाकर्षण का पालन करना है, और लोहा जानता है कि उसको चुंबक की तरफ जाना है। तो इतना अहंकार तो जैसे जो जीवित नहीं है उनमें भी है, जिनको हम प्राणी नहीं बोलेंगे, जिनको हम जीव नहीं बोलेंगे, उनमें भी है इतना। वो भी मानसिक अहंकार नहीं रखते, परंतु अपनी हस्ती की भिन्नता से परिचित हैं। तो ये जो मध्य स्थिति है, ये स्थिति है जिसमें एलिमेंट्स वही सब मौजूद हैं जो कि अपरा में मौजूद है। उदाहरण के लिए कौन से एलिमेंट्स? इसमें भी कौन से हैं? वही तो पंचभूत ही तो है इसमें भी। पर पंचभूत जब बिना अहंकार के व्यवहार करे तो उसको जीवभूत कह रहे हैं। यही पंचभूत जो अपरा में है, जब वो अपरा में स्थित अहंकार से मुक्त हो जाए तो वो जीवभूत है, वो मध्य स्थिति है। वही मध्य स्थिति समस्त अध्यात्म का लक्ष्य है। आत्मा नहीं लक्ष्य है, वही मध्य स्थिति लक्ष्य है। ये बात साफ स्पष्ट हो रही है? हो रही है, नहीं हो रही है? तो मानसिक अहंकार से पूरी तरह भी मुक्त हो जाओगे तो वायरस लगेगा तो बुखार तो होगा, बुखार तो होगा। और जब आपको बुखार होगा तो आपके बिस्तर को नहीं होगा। अभी भी भेद बाकी है आप में और आपके
तो अहंकार तो अभी भी है, पर वो बस पूरे तरीके से भौतिक है, जीवभूत। और वही अहंकार है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। सब आकाश गंगाएं जानती हैं वह कैसे व्यवहार करना है। सब तारों को पता है कि उनका भी एक लाइफ साइकिल है। वो पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर सिकुड़ने लगता है, फिर एकदम घनीभूत हो जाता है, और एक फिर बिल्कुल बड़ी चमक के साथ नोवा सुपरनोवा बन करके गायब भी नहीं हो जाता, औरों को खाने लग जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। उसको किसने बताया कि तुझे यही करना? और सब तारे यही करते हैं, कोई भी तारा इसका अपवाद नहीं। ठीक वैसे जैसे मनुष्य का एक जीवन क्रम होता है, एक जीवन चक्र हमारा होता है ना, वैसे ही जीवन चक्र तारों का भी होता है। हमारा जीवन चक्र क्या होता है? गर्भ, शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, जर्जर, मुर्दवा, यही तो है हमारा। ठीक इसी तरीके से तारों का भी होता है। ये कैसी बात हो गई? बिल्कुल ऐसा ही जीवन चक्र, लाइफ साइकिल तारों का भी। उन्हें कैसे हो गया? ये है जीवभूत, द फिजिकल ईगो। ये वैसी ही बात है कि चुंबक को पता है कि लोहा आएगा तो लोहे की तरफ जाना है, वैसे ही तारे को पता है कि पैदा हुआ हूं तो इस चक्र में चलकर अंततः मिट जाना है। जब आप जीवन मुक्त हो जाते हैं तो आप चुंबक की तरह, तारे की तरह हो जाते हैं। मानसिक अहंकार नहीं है, बस शारीरिक हस्ती बाकी है। मानसिक अहंकार नहीं है, शारीरिक हस्ती अभी बाकी है। और वो तो है, क्या कर सकते हैं, अब शरीर है तो। स्पष्ट हो रही है बात? ये अध्यात्म आपके शारीरिक दुखों का इलाज, हाँ, आपने शारीरिक दुख मानसिक कारण से बना लिए हैं तो इलाज हो सकता है। उदाहरण के लिए आपका अहंकार है जो आपको चटोरा बनाए हुए हो, आप दिन रात खाते हो खाते हो खाते हो। क्यों खाते हो? क्योंकि भीतर एक बेचैनी है और आपको लग रहा है खाने से मिट जाएगी। बेचैनी तो मिटी नहीं, 20 किलो वजन बढ़ा लिया। तो इस बीमारी का इलाज तो अध्यात्म कर सकता है, क्योंकि ये बीमारी शारीरिक थी ही नहीं, ये बीमारी थी ही क्या, तो इसका तो इलाज हो जाएगा। पर आप कहो कि यहां कट गए हैं और खूब खून बह रहा है और मंत्र मार के खून रोका जा सकता है, तो नहीं रोका जा सकता। नहीं। आप कहो कि फलाना बैक्टीरिया या वायरस लग गया है और कुछ करके, श्लोक पढ़ के, मंत्र पढ़ के, पूजा पाठ करके, हवन करके उसका इलाज हो सकता है। कोविड के दिनों में मैंने 2 बार 4 बार सार्वजनिक रूप से आकर के कहा कि ये सब मत करो। लोग लगे हुए थे, कह रहे थे गंगा जल पीने से इलाज हो जाएगा। तमाम तरीके की बातें चल रही थी, कोविड का इलाज ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक तो मौलाना साहब थे, उन्होंने बोला था कबूतर होता है, कबूतर को फाड़ो, उसका दिल खा लो और जल्दी से फाड़ के खा लेना, दिल अभी धड़क ही रहा हो तो उससे इलाज हो जाता है। मैंने उस पर बोला, 2-3 बार खुल करके बोला, और लोगों ने उस पर जितनी गालियां दे सकते थे दी। पर मेरे लिए जरूरी था। मैंने कहा मेरी बात सुनकर अगर 100-50 की भी जान बच जाती है तो अच्छी बात है। कोई चमत्कार, कोई अध्यात्म अगर तुमको वायरस लग गया है तो उसका उपचार नहीं कर सकता। नहीं माने नहीं। अध्यात्म किसका उपचार कर सकता है? मानसिक अहंकार का। तो आज तक सब सत्रों में जब हम अहंकार कहते आए हैं तो उससे हमारा आशय क्या था? मानसिक अहंकार। मानसिक अहंकार। अब समझ में आ रहा है कि क्यों साहब ने कहा ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, देह धरे का दंड है, जो जन्मे सो होए, सब काहू को होए। क्यों कहा था? क्योंकि उससे कोई रिहाई संभव नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि ज्ञान के माध्यम से जान जाओ कि रिहाई संभव, और ज्ञान रिहाई दिला देता है, पर किससे? सिर्फ मानसिक अहंकार से। शरीर से जो तुम बन के आए हो वही रहोगे। और शरीर बड़ी बात होता है भाई, छोटी मोटी बात नहीं होता।
जिसको आप ब्रेन कहते हो, ब्रेन भी कोई एक चीज नहीं होती, ब्रेन भी बहुत तरीके के होते हैं। सतरजतम, मैं अगर पुरानी भाषा में बात करूं तो 3 बिंदु काफी होते हैं अनंत संभावनाएं पैदा करने के लिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इससे इनफाइनाइट रिजल्ट्स पैदा किए जा सकते हैं। 3 से हो तो 2 से भी सकते हैं, पर 2 रहेंगे तो बस एक एक्सिस बनेगा। अगर एक्स वाई है तो जब 3 होते हैं तो स्पेस बन जाता है, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो सतरजतम तीनों हर व्यक्ति में मौजूद है। तो बहुत तरीके का हो सकता है आपका शरीर, सबके शरीर अलग अलग होते हैं। आप देखते नहीं हो आपके अंगूठे का निशान, अरबों में संभावना होती है कि 2 व्यक्तियों के अंगूठे का निशान, और आपके ये फोन वगैरह फेस डिटेक्शन पे काम कर लेते हैं। अरबों में संभावना होती है कि अंगूठे का निशान मिलेगा, और लाखों करोड़ों में संभावना होती है कि चेहरा मिलेगा। और है क्या सब? पंचभूत और सतरजतम यही है। लेकिन फिर भी देखो, जो है सब एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। बात आ रही है समझ में? आपका काम है कि आप प्राकृतिक रूप से जैसे हो बिल्कुल वैसे होकर जियो। अध्यात्म प्रकृति को मारने के लिए नहीं है, अध्यात्म प्रकृतिस्थ करने के लिए है। अध्यात्म अहंकार को हटाता है और आपको पूरे तरीके से प्राकृतिक बनाता है। बात आ रही है समझ में? इस भाव में नहीं जीना है कि मेरा आईक्यू दूसरे से कम है। आईक्यू हम अच्छे से जानते हैं, बहुत हद तक आनुवांशिक बात है, जैविक बात है। जो 100 लेकर पैदा हुआ है वो उसको बहुत करेगा, खींचेगा तानेगा तो 105 110 कर लेगा, या जो भी रिसर्च बोलती हो। पर 105 वाला अपना आईक्यू बढ़ा के 150 नहीं कर लेगा। अब कद को ले लो ना, कद तो तुम 1 इंच भी नहीं बढ़ा सकते, और उसमें कोई रोने की बात नहीं है कि मेरा कद इतना, जितना तुम्हारा कद है तुम उसी में बिल्कुल आनंद मनाओ। यही है, ऐसे ही पैदा हुए। प्रकृति ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसके प्रति दोष का या अस्वीकार का भाव रखना मां का अपमान है। और प्रकृति ने तुम्हें चर्बी नहीं दी है, तुम कहो मैं क्या करूं, मैं 120 किलो का हूं। प्रकृति ने देह दी है, उसमें चर्बी अहंकार ने डाली है। प्रकृति ने वो सब नहीं दिया है कि जो कुछ को अपने हम शरीर के साथ कर लेते हैं, जो हम अपने शरीर के साथ कर लेते हैं वो काम प्रकृति ने नहीं करा है। प्रकृति तो बच्चे पैदा करती है, और बच्चे तो बहुत हद तक एक जैसे होते हैं। कोई टैटू बना के तो नहीं पैदा होता बच्चा। प्रकृति ने शरीर दिया, तुमने उस पर टैटू बनाया। अध्यात्म इसलिए ताकि तुम टैटू हटा दो। बात आ रही है समझ में? अब मुझे लगता है मुझे जो समझाना था समझा दिया, पर भरोसा नहीं आता है। क्या करूं? कुछ आई है बात समझ में? हाँ, हो रहा है चमत्कार कि नहीं? यही है चमत्कार। ये बात समझने के लिए बहुत प्रेम चाहिए। चमत्कार ये नहीं है कि ये बैठे हैं तो इनको लड़का से लड़की बना दूं। वो काम अध्यात्म का नहीं है, वो काम कोई नहीं कर सकता। नहीं, आजकल डॉक्टर कर सकते हैं, भौतिक काम है, डॉक्टर कर देगा, पर अध्यात्म वो काम नहीं कर सकता। कुछ आ रही है समझ में बात? प्रकृति को दबाना, मारना, गाली देना, कुंठा करना, ये सब अध्यात्म का काम नहीं है। वहां तो प्रकृति का सेलिब्रेशन है। डेसिमेशन किसका है? अहंकार का। प्रकृति तो जैसी है खूबसूरत है,
वही है, हम होते भी कौन है? खूबसूरत बोलने वाले। खूबसूरत बोलोगे तो कल बदसूरत भी बोल सकते हो। मां हो, मर के भी उसकी गोद से नहीं उतर सकते। जैसे हो बस वैसे ही हो। ये भी मत बोलो जैसे हैं अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। हाँ, एक चीज है जो अनामंत्रित है, बिन बुलाए घुसी हुई है, सारी गड़बड़ कर रही है। कौन? अहंकार। अब तो अहंकार के भी दो हिस्से हो गए, तो साफ कर दिया करो। मानसिक अहंकार, वो अहंकार जो सिर्फ इस शरीर के साथ है, उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। स्पष्ट हो रही है बात ये? अच्छा, जो ये अपरा है फिर यही आत्मा होगा? जो परा है, नीचे अपरा, उसके ऊपर परा, तो ये परा ही तो आत्मा होगा। हाँ, तो बहुत सारे भाष्यकारों ने परा प्रकृति को शुद्ध चेतना या आत्मा कहना चाहा है। मैं उनसे पूरे तरह से असहमत हूं। परा प्रकृति माने प्रकृति से परे नहीं होता। परा प्रकृति भी एक तरह की प्रकृति ही है, वो आत्मा नहीं हो गई। ठीक वैसे जैसे हम कहते हैं पराविद्या और अपराविद्या, तो ये विद्या के दो प्रकार होते हैं ना, वैसे ही परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। पर कई बहुत प्रतिष्ठित भाष्यकारों ने भी क्या करा है कि उन्होंने जो परा प्रकृति है उसको विशुद्ध चैतन्य या आत्मा घोषित कर दिया है। नहीं नहीं, वो है विशुद्ध प्रकृति बिना अहंकार के। कि जैसे आप ऊपर रात में सर करें और चांद तारों को देखें और वहां जो कुछ चल रहा है उसको आप कह सकते हो कि वो क्या है? वो परा प्रकृति है। वहां क्यों चल रहा है, वो क्या है? वो परा प्रकृति है। सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, अपने अपने रंगों में हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में हैं, किसी को कोई दुख नहीं है, पर सब अभी भी बंधे हुए हैं नियमों से। किन नियमों से? भौतिक नियमों से। वो अभी भी बंधे हुए हैं, पर बड़ी सुंदरता है उसमें। हमें वैसा ही हो जाना है। वही हो जाना अध्यात्म का लक्ष्य है। बात आ रही है समझ में? बहते पानी जैसे हो गए, बिल्कुल बहते पानी जैसे। कोई कारण नहीं है, बस है। पानी से पूछो कोई कारण है तेरे पास? उसके पास कोई कारण नहीं है बहने का, बस है। वैसे ही निष्काम जीना, अकारण जीना, निरहंकार जीना, निष्प्रयोजन जीना, ये सब एक ही बातें हैं। कुछ हो रही है बात स्पष्ट? तो जब मैंने कहा था कि अहंकार को वहां पर श्री कृष्ण ने जाकर के बिठा दिया पंचभूत के साथ, तो वो रोने लगा, लोटने लगा, बोले मेरा बड़ा अपमान कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, चल तुझे परा में बैठा देते हैं। तो ये मैं किन दो प्रकार के अहंकार की बात कर रहा था? वो जिसको बैठा दिया था पंचभूत के साथ, वो कौन था? मानसिक। और वो जो परा में उल्लिखित है, वो कौन सा है? शारीरिक। परा प्रकृति है द ईगोलेस फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स। द ईगोलेस फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें गति तो है पर गतिक नहीं, पथ तो है पर। अब छठा श्लोक। तुम जानो, पार्थ को, तुम जानो कि समस्त प्राणी इन दोनों से ही उत्पन्न होते हैं, परा और अपरा। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। प्रभव और प्रलय, मैं ही कारण हूं। मैं से क्या आशय है? वो जो अहंकार से परे है, वो जो अहंकार नहीं है।
समस्त प्राणी इन्हीं दोनों से होते हैं उत्पन्न। किसी भी प्राणी में इन दोनों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही दोनों प्राणी की अवस्थाएं हैं और प्राणी की संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं उन्होंने दिखाई थी, बस उन्हीं दोनों की बात हो रही है। पहली संभावना क्या है कि अहंकार तुम पर छाया हुआ है, और तुम पर छाया हुआ है तो तुमने पूरी पृथ्वी पर भी अहंकार का ही राज कर दिया है। जमीन खोद रहा है, जंगल काट रहा है, नदी खराब कर रहा है। यह पहली संभावना है। और दूसरी संभावना होती है जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त कैसा? मानसिक अहंकार से पूरी तरह मुक्त, बस वही है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। समस्त प्राणी इन्हीं दोनों से उत्पन्न है, परा और अपरा, इनके अलावा कुछ नहीं है। देखने में ज्यादा क्या आएगा हमेशा? अपरा। अच्छा, जीवन मुक्ति का मतलब होता है अहंकार से पूर्ण मुक्ति, है ना? जीवन मुक्ति का मतलब होता है अहंकार से पूर्ण मुक्ति, है ना? फिर मानसिक अहंकार से मुक्ति। और मानसिक अहंकार भी एक बार हटा दिया तो हट ही जाता है, फिर से शारीरिक बचता है ना? मानसिक अहंकार भी लौट लौट कर आता है। तो ये तो सब गड़बड़ हो गया। पहली बात तो पूर्ण मुक्ति कुछ होती नहीं। शारीरिक अहंकार, साइकोलॉजिकल ईगो नहीं, पर फिजिकल ईगो हमेशा रहती है। और ये जो साइकोलॉजिकल ईगो भी है, इसको भी आप क्षीण कर सकते हो, अति क्षीण, न्यूनतम कर सकते हो। शून्य कभी होती नहीं। अभी और भी बुरी खबर बाकी है, इसको आप बहुत न्यून कर दो तो फिर ये वापस लौट कर आती है। अब क्या करें? चमत्कार वगैरह क्या हुआ, वो सब कहां गया? कई होते हैं जो रात में कहते हैं कि अच्छा बाहर से भी ताला लगा दो, भीतर से भी बंद करके सो रहे हो। घर वाले कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे आज हम वो जाएंगे दूसरे लोक की यात्रा में रात में, और अगर किसी ने खिड़की से भी अंदर झांक लिया तो वो सदा के लिए अंधा हो जाएगा, क्योंकि आज हम हमारे बिस्तर पर नहीं दिखाई देंगे, वहां बस दिव्य आलोक का एक प्रकाश पुंज होगा हमारे तकिए पर, जिसको देखने वाला हमेशा के लिए अपनी आंखों से हाथ धो बैठेगा। और घर वाले नहीं, पूरा मोहल्ला थर थर कांपता है। आज कोई विशिष्ट चमत्कार घट रहा है। आज ये अपने पलंग से उठ करके अन्य लोगों की यात्रा पे जाएंगे, और पलंग पर रह जाएगा बस एक प्रकाश पुंज, जिसको किसी ने देख लिया तो अंधा हो जाएगा। एक बार एक दुस्साहसी काले चश्मे लगा करके खिड़की से भीतर कूद ही गया। लोगों ने बहुत रोका, बहुत रोका, मत जा अंदर, पर वो चला ही गया। वो चला गया, लोग भयभीत होकर बाहर खड़े प्रतीक्षा करते रहे। वो बाहर नहीं आया। पर ठीक जब भोर का तारा ढलने वाला था, तभी खिड़की से बाहर आया एक सांप। वो सांप पल भर को ठिठका सबकी ओर देखा और फिर सरसराता हुआ जंगल की ओर भाग गया। कहते हैं उसी अमावस को हर साल वो सांप वापस आता है। मनुष्य की आवाज में रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने पाप की क्षमा मांगता है और फिर वापस जंगल में चला जाता है। उस अमावस को जो लोग जाकर के बाबा जी को 10,000 चढ़ाएंगे, वो स्वर्ग में आरक्षित सीट पाएंगे। जय हो। बेटा ये माहौल ना हो और मैं ना हूं और कहानी यही हो, तो 5-10 लाख अभी इकट्ठा हो जाएगा। हो तो पक्के लोग धर्मी सबके सब, तो यहां आकर के बैठ जाते हो और गीता की संगति है,
माहौल का असर रहता है कि थोड़ी देर के लिए सुधर जाते हो, नहीं तो ऐसी कहानी सुनो और तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाएं। आदमी अंदर गया, बाहर क्या आया? सांप। और वो सांप हर साल उसी रात को वापस आता है और मनुष्य की आवाज में रोता है, गिड़गिड़ा करके पाप की माफी मांगता है और फिर वापस जंगल में चला जाता है। और इस पे फिल्म बनेगी खतरनाक, और इसको कहा जाएगा यही तो हमारी महान गौरवशाली लोक संस्कृति है। और फिल्म करेगी 800 करोड़ का धंधा और तुम ही देखने जाओगे टिकट ले लेके। गीता के दर्शन पर नहीं बनती फिल्म, और बन जाए तो फ्लॉप हो जाए, आप देखने ही नहीं जाओगे। पर सरसराते सांप और अदृश्य हो गए और जंगल में भाग गए और जंगल में आग लग गई और भूत निकल आया, इसको संस्कृति कहकर परोसा जाता है और आप उसका समर्थन भी कर देते हो। यह अपमान है भारत का। सांप से तो कुछ ऐसा हमारा ऑब्सेशन है, तुम्हें किसी पर मानसिक रूप से कब्जा करना हो तो अपने शब्दों में भी करना शुरू कर दो, वो व्यक्ति तुम्हारे वशीभूत होना शुरू हो जाएगा। सच में ये हिप्नोसिस होता है एक तरह का, कि कुछ बोलो और उसमें बोल दो कि अब इनका नाम है जैसे कुछ भी, उनका नाम मान लो है कशिश, तो मैं उसको पुकारूंगा कशिश, और गई कशिश। कारण वही है, दैट रेप्टिलियन सेंटर। इवोल्यूशन में हम वहीं से आए हैं ना। हम सबके भीतर एक सर्पेंटाइन सेंटर अभी भी बैठा हुआ है। रेप्टाइल्स मैमल्स से बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो सुनते ही गए। नहीं तो खरगोशों के साथ प्रयोग करते हैं, बड़ा मजा आता है। वो इतना सा पैदा हुआ होगा, कुछ नहीं जानता, अभी उसको पाठशाला भेजा ही नहीं मैंने, इतना बड़ा है, ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा अपना मौज, बस इसके पास जाके इतना कर दो और एकदम दोनों कान खड़े कर लेगा, दोनों कान खड़े कर लेगा, क्योंकि ये चीज उसके भीतर गर्भ से बैठी हुई है कि माने खतरा। ऐसे इंसान का छोटा बच्चा पैदा होता है, मां चाहती है कि सोने से पहले सुसु करके सोए, नहीं तो रात भर गीला करेगा। कुछ उसको बोल लो कि बी अ जेंटलमैन, शो सम एटिकेट, वेयर इज योर टॉयलेट ट्रेनिंग, कुछ बता दो, कुछ नहीं, इतना कुछ करना ही नहीं है। उसको खड़ा करो, चड्डी उतारो, बोलो पुराना डर है, सुना नहीं कि आ रही बात समझ में? इन सब बातों का नाम अध्यात्म नहीं है, और जहां ये देखो वहां से बचो। भरोसा बिल्कुल नहीं है मुझे आप पर। कहीं भी सो रहा होगा वहीं जाकर के तुम भी क्यों कशिश? बताइए। आचार्य जी प्रणाम। अभी आपने बोला था कि जो अपरा अहंकार होता है वो लौट के आता है, तो उसके विषय में कुछ सुनना था। शरीर उत्पत्ति तो उसकी भी शारीरिक ही है ना। शरीर जब तक है वो लौट कर आएगा,
पर उसके साथ बस ये गुंजाइश है कि वो लौटता रहे, स्वयं को देखता रहे और वापस जाता रहे, इतना कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल ईगो है, लौट लौट कर वो भी आती है, पर उसके पास ये सामर्थ्य होती है कि आत्मावलोकन करती रहे, आत्मावलोकन करके उसको, और अगर आप सतत आत्मावलोकन का अभ्यास कर सकें तो फिर आप उसको सदा के लिए न्यूनतम रख सकते हो। देखिए, शून्य में जानबूझ के नहीं बोलना चाहता, अहंकार शून्य हो जाना अहंकार के लिए सबसे बड़ी पदवी होती है। अहंकार ही आकर कह रहा है मैं अहंकार शून्य हो गया हूं, तो इसीलिए मैं अहंकार क्षीण बोल दूंगा, अहंकार शून्य नहीं बोलूंगा। उसकी चाल समझिए, उसके इरादे समझिए। वो लगा हुआ ये कहने में कि मैं तो मिट गया, अब मैं आपको ये मानने नहीं दूंगा कि वो मिट गया। आपकी सारी कोशिश ये रहती है कि एक बार बोल दो ना, चलो फिजिकल ईगो है, इतना तो बोल दो कि साइकोलॉजिकल चली गई, तो मैं कह दूंगा फॉर द वाइल, हां चली गई है थोड़ी देर के लिए, बीज उसका अभी भी है, वो कभी भी वापस आ सकती है। सदा सतर्क रहो, सतत ध्यान चाहिए। नमस्कार आचार्य जी। सर, हमने अपरा प्रकृति की बात की कि वो अपनी मानसिक स्टेट छोड़ के, मतलब साइकोलॉजिकल स्टेट छोड़ के फिजिकल में परमानेंटली रहती ही है, फिजिकल ईगो रहती ही है। लेकिन मानसिक जब ईगो होती है तो वो विचारों को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखती है, और विचार मैं पे ही केंद्रित रहता है, उसका केंद्र मैं ही रहता है। जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा वापस ऑफिस, तो वो वापस से वो जैसे ऑफिस में विचार होते हैं वो मैं से केंद्रित ही होते हैं, चाहे वो अप्रेजल से हो, चाहे वो काम से रिलेटेड भी हो। तो वो विचारों का क्या होता है सर, जब फिजिकल ईगो ही रह जाती है? अगर हम प्रकृति की, मतलब सुंदर पराप्रकृति सवाल की है। बात करें, कुल मिलाकर के जो प्रश्न है ना, वो ये है कि कैन थॉट बी ईगोलेस, ये प्रश्न है, यही है ना? बहुत सुंदर सवाल है, और जवाब है हां, जवाब है हां। और अब धन्यवाद आपका, आपने मुद्दा उठाया। एक और तरीके के बाबा जी से बचिएगा जो आपसे कहते हैं कि थॉट इज अ बिग प्रॉब्लम, बार बार थॉट 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 करते हैं कि थॉट में बड़ी समस्या है, थॉट में बड़ी समस्या है। थॉट में क्या समस्या है? जैसे सांस चलती है ऐसे विचार भी चल लेगा भाई। समस्या तब होती है जब अहंकार के कारण सांस ऊपर नीचे होने लगती है। फेफड़े का काम है श्वास और मस्तिष्क का काम है विचार। क्या बुराई हो गई, क्या पाप हो गया विचार में? पर लगे रहते हैं बताने में कि नहीं, थॉटलेस स्टेट में जाना है तुम्हें, निर्विचार हुए बिना कुछ होगा ही नहीं। निर्विचार नहीं होना है, विचार को निरअहंकार होना, इन दोनों में बहुत अंतर है, अच्छे से समझो। निर्विचार नहीं होना है, निर्विचार तो पत्थर होता है, पत्थर होता है निर्विचार। निर्विचार नहीं होना है, विचार को निरअहंकार होना है। बिल्कुल विचार हो सकता है बिना अहंकार के, बिल्कुल हो सकता है। श्री कृष्ण महान विचारक हैं, बिल्कुल है। कबीर साहब उच्चतम कोटि के विचारक हैं, बिल्कुल है। तो क्या वहां अहंकार है? नहीं। करो विचार, जम के करो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। यह भी आधुनिक अध्यात्म में एक नया चलन है। क्या? थॉट इज द एनिमी। वो ये तक कह देते हैं थॉट हैज क्रिएटेड द सेल्फ। क्या बात कर रहे हो? बच्चा पैदा होता है, उसके पास अभी थॉट नहीं है, तो क्या उसके पास सेल्फ नहीं होता? बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके पास थॉट नहीं है, पैदा भी छोड़ दो, बच्चा अभी गर्भ में है, क्या उसके पास सेल्फ नहीं होता? क्या मैं भाव नहीं होता उसमें? बिल्कुल होता है। तो थॉट इतना बड़ा दोषी अपराधी नहीं है कि थॉट को मार दो, क्योंकि थॉट ने ही तो सेल्फ को पैदा करा है, इसीलिए थॉट ही मूल अपराधी है। बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। मैं है सब बीमारियों की जड़।
विचार तो मनुष्य को मिली हुई बड़ी अनुपम भेंट है प्रकृति की। विचार के पीछे डंडा लेकर मत पड़ जाइएगा। सच तो यह है कि आप विचार बहुत कम करते हो, आपको और ज्यादा करना चाहिए। उल्टा मत करने लग जाना कि फलानी किताब पढ़ ली हमने, उसमें फलाने सज्जन बोल रहे थे थॉट इज अ प्रॉब्लम, थॉट दिस, तो हम सोचते नहीं है। सोचो, खूब सोचो। तुम बहुत कम सोचते हो, तुम बहुत बहुत कम सोचते हो, और सोचा करो। पर तुम्हारा जो विचार है उसके केंद्र में अहंकार नहीं हो, ध्यान हो। ध्यान पूर्वक सोचो, बिखरी हुई सोच ना हो, डरी हुई सोच ना हो। खूब सोचो। विचार की तो हम सबको, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास विश्वास है बहुत सारा, आत्मविश्वास और अंधविश्वास। हमारे पास विश्वास है बहुत सारा, विचार नहीं है। आपको अपने आसपास विचारक दिखाई पड़ते हैं क्या? इसी तरीके से चिंतन बहुत अच्छी और बहुत ऊंची बात है। चिंतन पर जब अहंकार चढ़ जाता है तो वो चिंता बन जाता है। और फिर ज्ञानी बोलते हैं कि चिंता चिता समान है। पर चिंता चिता समान है इसके माने ये नहीं कि तुम चिंतन ही छोड़ दोगे, पागल। चिंतन तो करना है, और चिंतन करना है, गंभीर चिंतन करना है। आप अपने ऑफिस में हो, बिल्कुल विचार करिए, आपके सामने काम है, विचार करो। पर उस विचार के केंद्र में यह ना हो कि कैसे मैं इसका फायदा उठा करके ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। आपको मालूम है पशुओं के पास भाषा नहीं होती, लेकिन एक बहुत ही आरंभिक किस्म का विचार उनके पास भी होता है। पहले हम ये मानते थे कि उनके पास सिर्फ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, इंस्टिंक्ट्स। अब निकल के आ रहा है कि जो हाइयर एनिमल्स हैं वो विचार भी कर लेते हैं। उनके पास हमारे जैसी सुगठित भाषा नहीं होती, पर उनके अपने तरीके होते हैं दूसरे। एक तरह से उनके पास इशारे होते हैं, उनके माध्यम से वो भी विचार कर लेते हैं। देखो, समझो, जो कुछ भी प्राकृतिक है उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। आप सब जकड़ में हो, या तो पुराने किस्म का जो लोक धर्म चलता था उसकी, या जो आधुनिक लोक धर्म चलता है उसकी। और दोनों ही किसी ना किसी चीज को वर्जित करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये पुराना वाला लोक धर्म भी करता था, और जो पॉप स्पिरिचुअलिटी आज की वो भी करती है। तुम्हारे आंसुओं में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे ठहाकों में भी कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है किसी चीज में। जाओ, जियो, खुल के खेलो। उड़ना है तो उड़ो, पढ़ना है तो पढ़े रहो। सारी समस्या कहां है? सिर्फ अहंकार में, और कहीं नहीं है। बेचारे विचारकों को तो मार ही डाला है, हाँ, बाबा जी ने। थॉट इज द प्रॉब्लम। कई बार ऐसे लोग आते, कहते वो मेरी पत्नी है, वो सोचती बहुत है, ये समस्या है। देखो, जैसे ये शरीर है ना, ये बहुत खा नहीं सकता जब तक कि इस पर अहंकार हावी ना हो जाए। ये बहुत खा ही नहीं सकता।
जंगली किसी पशु को आप बहुत ज्यादा नहीं खाते देखोगे, बहुत कम नहीं खाते देखोगे। शरीर बहुत नहीं खा सकता, उसको ज्यादा खिलवाता है कौन? उसी तरीके से मस्तिष्क ओवर थिंकिंग माने बहुत ज्यादा सोचना कर ही नहीं सकता, उससे अगर ज्यादा सोचवाता है तो अहंकार। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है। और ईगो ओवर थिंकिंग कराती है जहां उसको मुनाफा दिखता है, और अंडर थिंकिंग कराती है जहां उसको मुनाफा दिखता है। कुछ मुद्दों के बारे में आप सोचे ही जाओगे अंतहीन चक्र, और कुछ मुद्दे जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है पर आप सोचने से इनकार कर दोगे। यह काम मस्तिष्क ने नहीं किया है, यह खुराफात। ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ये काम शरीर के नहीं होते। वास्तव में ओवर थिंकिंग अपने आप में कोई समस्या है ही नहीं, समस्या ओवर ईगो है। वैसे अच्छा है ना, हम शारीरिक अहंकार को ईगो और फिजिकल अहंकार को ओवर ईगो भी बोल सकते हैं। डाल दूं फ्रेमवर्क में? ठीक। ईगो एंड ओवर ईगो, वही जैसे बर्नार्ड शॉ का मैन एंड सुपरमैन। नहीं, जो है उतने में ही आप ऐसे हो जाते हो। अभी और 2-4 टर्म्स आ जाएंगी तो पूरा ही गोल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अब बच्चों की तरह दौड़ूंगा थोड़ी, या कि अरे अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, बच्चा है छोटा सा, अभी वहां मिला छोटा, मिली छोटी सी, अब घर में छोटी बच्ची है, वो ऐसे चल रही है, बुकैया बोलते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं जब 4 पांव पे बच्चा चलता है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हो? बुकैया। हमारी तरफ तो बुकैया बोल। तो मां भी बुकैया चल ले, पर हाँ मैं इतनी बड़ी, मैं ऐसे चलूंगी क्या, लोग क्या कहेंगे? वो तो बच्ची हो, कैसे भी चले, मैं ऐसे थोड़ी चलूंगी। चल लो, चल लो। अगर शरीर किसी प्रकार की गति कर सकता है तो कर लेने दो ना उसे, तुम काहे आड़े आ रहे हो? अच्छा वैसे चलते नहीं हो, पर फिर जब फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो तुमसे बिल्कुल वही वही कराता है जो तुम करना नहीं चाहते। देखा है? बिल्कुल वो जानवर बनवा के चलवाएगा, कभी कहेगा एक टांग उधर पीछे को उठा दो और उठाओ, खींच देगा, और खींच रहा है। ये खुद क्यों नहीं करा? बच्चे तो करते हैं, बच्चे तो करते हैं। बच्चों को देखो, हर तरह का ऐसे खींच रहा होगा, इधर उधर, ऐसे अपनी दोनों टांगे पीछे डाल ली होगी, मुंह ऐसे निकाल दिया होगा। पर आप नहीं करोगे क्योंकि आप बड़े हो गए हो। अहंकार शरीर को भी सख्त बना देता है उस पे नियम आरोपित करके। अहंकार शरीर को भी सख्त बना देता है उस पर नियम डाल डाल के। नहीं तो ऐसा थोड़ा ही है कि शरीर खुला नहीं महसूस करता जब आप उसको, आप जब करते हो, शरीर को खोलने की कोशिश करते हो, तो शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, दर्द होगा, पर फिर अच्छा लगता है ना कि बॉडी खुली खुली सी लग रही है। वो खुली खुली लग रही है तो सोचो फिर बंधी बंधी किसके द्वारा थी? अहंकार के द्वारा थी। अहंकार ने बांध रखा था और आप बंध गए थे क्योंकि आप जेंटलमैन हो या आप सुशीला हो, तो आप बंध गए। अब ऐसे चलोगे, अब ऐसे चलोगे तो इसको पूरी रेंज ऑफ मोशन कैसे मिलेगी? प्रकृति ने तो इसको बनाया है क्या करने के लिए? हाँ 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 हाँ, ये कभी होता है क्या? नहीं होता। फिर ये क्या होगा? पर बच्चे में अभी क्या नहीं है? साइकोलॉजिकल ईगो। तो बच्चा फिर क्या करता है? पूरा अपने शरीर को रबड़ की तरह खुद ही तोड़ता मरोड़ता रहता है। बच्चे को देखा, रबड़ जैसा होता है पूरा, ऐसे पूरा। आप ये करोगे नहीं क्योंकि आप बड़े हो गए हो।
सब लोक धर्म है, सब लोक धर्म है। थॉट इज द एनिमी, बुकैया इज द एनिमी। तुम्हें कितना अजीब लगेगा, ऑफिस की बात कर रहे हो, ऑफिस गए, वहां सीईओ मिला बुकैया चलता हुआ, डर के भागोगे, जबकि वो वास्तव में जीवन मुक्त है। वो तुम्हें स्थित प्रज्ञ मिल गया है दरवाजे पर, तुम कहोगे कुत्ता बन गया। ये है हमारी संस्कृति। सोचो, मिल जाए अगर जीवन मुक्त तो उसको तुरंत बोलोगे कुत्ता है। तुम्हें कौन सी बाध्यता है कि खड़े होकर के दो टांगों पर ही चलना है, बताओ ना। अरे मैं जिधर को ले जाना चाहता हूं वो समझो। मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि सीढ़ियों से ऐसे उतरो। कई तो ऐसे होते हैं कि वो बिस्तर पर भी सुशील कुमार ही रहते हैं। वो सोएंगे भी तो ऐसे बिल्कुल ओ, माने कोई सोते समय भी वीडियो बना ले तो उसमें जेंटलमैन ही दिखे। वो सोते समय भी ये नहीं करते कि हाथ पांव तो खोल दो, फेंक दो, सब कर दो, टेढ़े हो जाओ। खासकर महिलाएं, और वो भी संयुक्त जहां परिवार होते हैं, जहां पता होता है कि आप सो रहे हो तो कमरे में आके कोई देख सकता है, तो सोएगी भी तो बिल्कुल क्या बन के, सुशीला। सो भी ऐसे। वो कह रहे, ये पीठ अकड़ गई है, चला नहीं जाता। तुमसे किसने कहा था प्रकृति को वर्जित करने को? प्रकृति ने एक एक जो शरीर में मांसपेशी दी है इसलिए दी है कि वो पूरी खिंचे, खुले, उसका पूरा इस्तेमाल हो। पर वो पूरा इस्तेमाल घरों में करने लगो तो सांस बिफर जाएगी। ये कर क्या रही है, टांग ऊपर ऐसे उठा के और गोल गोल घूम रही है और हाथ पांव फेंक रही है, क्या कर रही है ये? चलते हुए तो कैसे? थोड़ा उपद्रव करो, कुछ तो नालायकी करो। मत बोलो आचार्य जी इस तरह, आप वैसे ही बहुत बदनाम हो। इसको हम कई बार पॉइज का नाम दे देते हैं। पॉइज, कंपोजर, कैरिंग योर सेल्फ विद एलिगेंस। कि बैठ भी रहे तो कैसे, अबे अकड़ जाएगा, मर जाएगा, फुल। ये क्या कर रहा है? और इल्जाम मुझ पे आता है, आचार्य जी हिलते क्यों रहते हो सेशन लेते वक्त? क्योंकि अकड़ जाऊंगा, हिलूंगा नहीं तो। 4-4 घंटे बोलता हूं, पूरा हिलता हूं मैं तो। टांगे भी हिल रही, हाथ भी हिल रहा है, इसी ने खुला छोड़ा है। 5 साल पहले ये फ्रोजन शोल्डर हो भी चुका है। अब ऐसे ही बैठा रहूं? सोचो ऐसे बैठा रह गया 4 घंटे तो क्या होगा? पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, प्रतिमा है। अडिग अडोल अकम पचल। 4 घंटे तक देखा, हिले ही नहीं। तो जो कहते हैं हिले ही नहीं, उनसे कहो तुम्हारे पेट में जो खाना था उसको भी वर्जित करो, न हिलने से आगे ना बढ़े वो। तुम्हें उनका न हिलना भी उतना ही दिख रहा है ना जितना आंखें देख पा रही हैं। उतनी देर में पेट में खाना हिला कि नहीं हिला? और नहीं हिला तो बड़ी बीमारी है। लाओ घोड़े का जुलाब। पीछे पड़े, इतना हिलते क्यों? अरे शरीर है भाई। सब जानते हैं कि प्रकृति माने प्रवाह, जगत में सब कुछ चलायमान है। मैं होता कौन हूं शरीर को रोकने वाला? इसकी मर्जी। मैं थोड़ी इन हाथों कह रहा हूं ऐसे करूं, मैं कुछ बोल रहा हूं हाथ हो गया, मैं क्या करूं? हो गया। मैंने बोला था। अब धीरे धीरे यहां एक पूड़ी निकलने लगी है, मैंने उसको बोला। पूड़ी नहीं जानते? मैंने बोला
है तो है, मैं क्या कर सकता हूं। वो देखो अपना मस्त खेल रहा है। थॉट्स, फीलिंग्स, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं। और आपकी स्टिलनेस भी एक प्रॉब्लम है अगर इगोइक है। और अध्यात्म में स्टिलनेस को इतना महत्व दिया गया है कि आप स्टिल हो कि अकड़ गए हो। स्टिल लाइक अ बुद्धा। तुमने देखा था बुद्ध को, तुम्हें कैसे पता वो स्टिल थे? पहली गति तो उन्होंने यही करी थी कि वो महल से छोड़ के जंगल में आ गए थे। ये स्टिलनेस है कि मूवमेंट है? पर चूंकि तुम भीतर से बुद्ध को बिल्कुल नहीं जान सकते, तो तुम बाहर बाहर उनकी एक छवि बना लेते हो, मूर्ति खड़ी कर देते हो। और मूर्ति में क्या रहता है? और मूर्ति में भी आप सब बुद्धों का जैसा शरीर बनाते हो ना, वो शरीर उतना सुगठित शरीर ऐसे बैठे रहने वाले का हो ही नहीं सकता। वैसा शरीर उसका होगा जो दिन में कम से कम आधा घंटा तो दौड़ता होगा। पर अभी आपको बुद्ध दौड़ते हुए दिखा दिए जाएं, गले से नहीं उतरेगी बात कि बुद्ध दौड़ते हुए निकल गए। कुछ भी हो सकता है, बुद्ध नहीं हो सकता। अगर वो दौड़ नहीं रहे तो वो बॉडी कैसे हुई इतनी अच्छी? बताओ। ये कैसे सवाल कर रहे हैं? हमें तो लगा था आध्यात्मिक सभा है, यहां बुद्ध दौड़ाए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। क्षीण कट हैं बुद्ध, तो नहीं निकली हुई है, देखा है? कमर है 28-30 इंच की होगी, और यहां कहीं कोई फ्लैब वैब नहीं, बढ़िया उनका जैसे आप मूर्ति में बनाते हो वैसा शरीर क्या हो सकता है बिना दौड़े? तो दौड़ते हुए बुद्ध काहे नहीं दिखाते? क्या समस्या हो गई? समस्या यह हो गई कि तुम बहुत मोटे हो। अब तुम दौड़ते हुए बुद्ध दिखाओगे, तुम्हें भी दौड़ना पड़ेगा। तुम कहते हो ऐसे ही दिखा दो, बैठे हुए हैं। तुम्हारा काम ही हलवाई का है, तुम्हें दिन भर बैठे रहना है और तोंद निकालनी है। तो बड़ी सुविधा रहती है कि अवतारों को भी कैसा दिखा दो, कोई बस बैठे हैं, कोई बस खड़े हैं। गतिशील किसी को दिखाओ ही मत, माने प्रकृतिस्थ किसी को दिखाओ ही मत। प्रकृतिस्थ किसी को दिखाओ ही मत। हमने अपने सारे अवतारों को, सारे आदर्शों को अप्राकृतिक बना डाला, जबकि अध्यात्म का परम उद्देश्य ही है प्रकृति में स्थापित हो जाना। आप पूजने लग गए हर उसको जो प्रकृति से हट गया। उदाहरण के लिए कोई बोल दे कि मैं तो अब विचार करता ही नहीं, आप तुरंत उसके पांव पकड़ लोगे। कोई विचार अगर करते ही नहीं तो उसको पागल खाने में डालो या उसकी सर्जरी कराओ। उसके ब्रेन का कोई सेंटर डीएक्टिवेट हो गया है कि अब उसको थिंकिंग हो ही नहीं पाती बेचारे को। ऐसे ही कई और काम होते हैं शरीर के, वो होने बंद हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना। थिंकिंग भी होनी बंद हो गई तो ये बीमारी है भाई, ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। पर वो सब कुछ जो अप्राकृतिक है उसको आपने पूजनीय बना लिया, चाहे वो विचार का अकड़ना हो और चाहे शरीर का अकड़ना। है कि नहीं? बस बाबा जी ने पता नहीं क्या करा, यहां सर में इतनी बड़ी दीमक खड़ी कर ली है, उसकी बांबी देखी है। अब प्रकृति में तो ऐसा होता नहीं, पर जैसे ही आप ये सब देखोगे आप तुरंत जाके पांव छू लोगे। हमारे लिए अध्यात्म का मतलब ही हो गया है प्रकृति से विरोध, प्रकृति का विरोध। मजा आ रहा है? एक तो थे उनकी बड़ी इसी बात पर कीर्ति थी कि उन्होंने अपना बायां हाथ पिछले 20 साल से धोया नहीं था।
अब समझ लो। और लोग आए और उसी से वो आशीर्वाद दें, और जो और परम श्रद्धालु हो वो चाट के जाएं। और बाहर बताएं कृपा का स्वाद नीको लागे रे। जितने जानवर भी जाके पानी में कूद जाता है, देखा है, अभी गर्मियां आ रही हैं, उन्हें भी पता जाके कोई अपना हाथ कभी धो नहीं रहा, इससे वो पूजनीय कैसे हो गया? पूछ रहा हूं, बताओ। प्रकृति ही तुमको पानी की ओर भेजती है। कितने ही जानवर हैं, आपको अगर पता करना है कि कहां रहते हैं, देखना है उनको, जहां पानी हो वहां चले जाइए, वो उसके आसपास मिल जाएंगे। या वहां इंतजार करिए, 2-4 घंटे में जानवर आ जाएगा पानी पीने। जानवर खुद पानी से बहुत दूर नहीं जाएगा। इंसान का पानी का बड़ा पुराना रिश्ता है, और यहां उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने कभी नहाया नहीं, कि हाथ नहीं धोया, और आपकी दृष्टि में पूजनीय हो गए। ये क्या कर रहे हो? उसी तरीके से जानवर पानी से बाहर निकलना भी जानता है। कईयों की ख्याति इस बात पर हो जाती है कि वो दिन में 5 बार नहाते हैं, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आते, माने बाहर आते हैं फिर अंदर जाते हैं। काहे इतना काहे नहा रहे हो, बाहर भी तो आना होता है। ये तुम्हारा नहाना भी अब अप्राकृतिक हो गया। ये शरीर नहीं नहा रहा, अहंकार नहा रहा है। इतना नहाने हो किसने बोला? कहियो। कईयों का यह है कि सुबह 4 बजे दिसंबर और जनवरी में भी जा करके खुले में ठंडे पानी से नहाएंगे। ये तुम्हें प्रकृति ने करने को बोला है? जानवर भी यह जानता है कि किस समय पानी के पास जाना है। प्रकृति इतना सबको सिखाती है कि पानी के पास कब जाना है। ये सुबह 4 बजे, वो भी तुम एक सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हो अपने नहाने का, और उसी की रील बनती है। देखो सुबह 4 बजा हुआ है और जनवरी का महीना है, और ये जा करके कूद गए कुएं में। नहीं, कुएं में नहीं, कहीं किसी पोखर में, नदी में, और उसके नीचे सब आकर के सब धार्मिक कमेंट्स होंगे और कहा महान है, महान है, महान है, विक्षिप्त है। काहे को कर रहे हो ये? ये अध्यात्म का विपरीत है। तुमने गीता का 7वां अध्याय समझा ही नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो ये गीता के विरुद्ध बात है। ये सब प्रकृति का विरोध, अवमानना। निर्भीक जियो, बेधड़क, खुल करके। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लौट रहे हैं। जो अप्राकृतिक है वो तो वैसे भी तुमसे हो ही नहीं सकता। जो हो सकता है उसको करने में झिझको मत। बस ये ख्याल रहे करने वाला कौन है, इतना बस ख्याल रहे, करने वाला कौन है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स,
और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।